हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की नदियाँ, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र कौन कौन से यहाँ पे जलप्रपात पाई जाते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जीएस हम कवर करा रहे थे। जो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे पटवारी, एडीओ, पीएससी, सीजे जो ऐसा मेंस का एग्जाम होने वाला है, चाहे व्यापम को कोई भी वैकेंसी हो, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के जीएस। यहाँ से आपसे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा 100 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की नदियों जलप्रपात से। ये चैप्टर जो है लंबा होने वाला है, 100 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। तो हमारा 6वां या 7वां पार्ट है। तो बाकी क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 101वां क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी जो कि आपके उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर कौन से नदी में विलीन हो जाती है। तो महानदी, रिहंद, गोदावरी या दूध नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दो, गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो गोदावरी नदी है, इंद्रावती नदी जो उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकल के आपके कहाँ से गोदावरी नदी में आपका विलीन हो जाती है। तो उसको याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी की बात करूँ या गोदावरी अपवाह तंत्र की बात करूँ, ये आपके छत्तीसगढ़ के दनकरण्य पठार के ढाल के जो कि दक्षिण को जो कि बहने वाली नदियाँ हैं। और यहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पे 28.64% जो जल है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो ग्रहण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बनाया गया है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये आपके अभी भी विवादित चल रही है। तो इसको याद रखिए। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी आपकी कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? शिवरी नारायण, भोपालपट्टनम, राजिम, कुकुरदेवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोपालपट्टनम, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ जो संगम कहाँ पे होता है? तो भोपालपट्टनम में होता है, याद रखिए। अगर यहाँ मैं बात करूँ इंद्रावती नदी की, इसका प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था? तो इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी नाम से इसको जाना जाता था। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मुंगेर पर्वत सुने होंगे, कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो इसका विसर्जन आपके भद्रकाली नामक स्थान जो गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंद्रावती नदी की। तो इसको याद रखिएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये सभी आपके यहाँ के प्रवाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? तो राजिम, सोनहट, महादेवपाली, लखमोरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवपाली। तो केलो नदी के आपके महादेवपाली में महानदी में मिल जाती है। तो इसको याद रखिए। केलो नदी जहाँ पे कौन से नदी में महानदी में जाके मिलती है? तो महादेवपाली में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थान से निकलती है। यह नदी कौन सी है? तो आपके लीलागढ़, अरपा, तांदुलाल, ये आपके तांदुला है, ये आपके मनियारी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी। तो यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम जो कि लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से यह निकलती है। यह आपका मनियारी नदी है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ मनियारी नदी, मनियारी जो नदी है इसकी लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर, इसके 34 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम पेंडालोरमी पठार से ये आपके सिहावल नामक स्थान से निकलती है। विसर्जन आपके मतकू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी इसका विसर्जन हो जाता है। और ये आपका जो प्रवाह क्षेत्र मुंगेली, बिलासपुर इसका प्रवाह क्षेत्र। सहायक नदी की बात करूँ तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर एक परियोजना भी बनाया गया है, खोड़िया बांध, राजीव गांधी जलाशय, जो 1930 में इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इस नदी के किनारे आपका जो ताला गाँव, अमेरिका पर नाम सुने होंगे, ये आपके स्थित है। या मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है? तो इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक या इब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की बात करूँ या इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पाना बरस पहाड़ी जो अम्बागढ़ चौकी है, राजनांदगांव, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और मुहाना इस पे कहाँ है? तो शिवरीनारायण के निकट महानदी में इसका मुहाना है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो महानदी आपको आंसर लेना है।
प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है? शिवनाथ नदी का, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, ये जो आपके जांजगीर चांपा 7 जिलों से होकर इसका बहने वाली नदी है शिवनाथ नदी। तो इसको याद रखिए। परियोजना इसके ऊपर मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है, तो ये परियोजना बनाया गया है, तो इसको याद रखिए। इसका प्राचीन नाम की बात करूँ शिवनाथ नदी की, तो इसको पहले सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि वामन पुराण में, मत्स्य पुराण में इसको शिवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा किस नदी की सहायक नदी है? तो मनियारी, तांदुला, कोटरी, ईब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी। तो आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा किस नदी की सहायक नदी हैं? तो मनियारी नदी की सहायक नदी हैं। बाकी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया? जस्ट अभी पढ़ाया हूँ, तो लीलागढ़, मनियारी, महानदी, शिवनाथ। तो कौन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अभी जस्ट पढ़ाया हूँ मनियारी नदी। तो मनियारी नदी में खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है। इसको राजीव गांधी जलाशय भी किया गया है, कहा जाता है। तो 1930 में इसको निर्माण किया गया है। इसके नदी के किनारे आपका अमेरिका पाताला गाँव स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र बिलासपुर और मुंगेली इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ईब नदी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से निकलती है? तो महासमुंद, रायपुर, धमतरी या जसपुर। तो ये आपका जसपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईब नदी छत्तीसगढ़ की कौन से जिले से निकलती है? तो जसपुर जिले से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ पे होता है, या ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? तो खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जो जसपुर से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका कहाँ से होता है? तो संबलपुर, नाम सुने होंगे, जो आपके उड़ीसा में आता है। तो महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में कितना इसका मतलब बहती है? तो 87 किलोमीटर जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है। और प्रवाह क्षेत्र जस्ट मैंने बताया जसपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसी नदी में कहा जाता है रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं, ऐसा करके बोला गया है। तो आपका जो ईब नदी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से अगर पूछती है, जिले से निकलती है, तो जसपुर आपको करेक्ट आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पे। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? तो ईब, दूध, कन्हार या रिहंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईब नदी। तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली आपकी ईब नदी है। बाकी इसके बारे में उद्गम खुर्जा पहाड़ी, पंडरपाट, जसपुर से उद्गम होता है। इस पर लगभग 87 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ बहती है। कुल लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी नदी तो कहा जाता है रेत में सोने के कण यहीं से पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? तो हाप, मांड, बोरई, सुरंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांड नदी। तो मांड नदी जो मांड रिवर है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका मैनपाट, सरगुजा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन चंद्रपुर जो महानदी में नाम सुने होंगे, दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है 155 किलोमीटर। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इसके प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी की बात करूँ तो कुरकुट और कोइराज इसके सहायक नदी है। संगम स्थल आपके महानदी, मांड नदी और आपका लात नदी, तीनों नदियों के संगम पर आपको जो संगम स्थल चंद्रपुर जो शहर बसा हुआ है, इसका प्राचीन नाम इसको मदंगा या मंदवाही के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसको याद रखिए। मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति भी की जाती है और कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपका रायगढ़ जिला में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, सोन, सबरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी। याद रखिएगा शिवनाथ रिवर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? आपके पानाबरस पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी जो राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है। शिवरी नारायण के निकट जो महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है मुहाना है। कुल लंबाई की बात करें 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका महानदी नहीं है, आपका कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। तो ये आपको नोट डाउन के रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी पूछे तो महानदी है। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है? तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और लास्ट में आपका जांजगीर चांपा। तो 7 जिले से होकर बहने वाली नदी शिवनाथ नदी है, तो इसको याद रखिए। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, मोंगरा बैराज परियोजना। तो इसके ऊपर ये राजनांदगांव जिले में है, तो इस पर
इस परियोजना को बनाया गया है। प्राचीन नाम की बात करो तो इसको सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। मत्स्य पुराण में इसको शिवा नदी के नाम से जाना जाता था। महानदी की जो शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो मोगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है, तो यहाँ पे इस परियोजना बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंबागढ़ चौकी के किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने जस्ट पढ़ाया है शिवनाथ नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा नगर महानदी के किनारे पर बसा नहीं है, पूछा गया है। तो धमदा, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमदा, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया महानदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा है, बोला गया है तो सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम जो तीनों हैं महानदी में किनारे बसा हुआ है। बाकी जो धमदा है ये आपका नहीं बसा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है आपका, क्वेश्चन है पीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है कौन से नदी के किनारे बसी हुई है? तो केलो, हसदो, खारून या महानदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खारून नदी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है आपके खारून नदी के किनारे बसी हुई है। खारून नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? पेटूचुआ पहाड़ी बालोद जिले में आता है, तो यहाँ से इस जिले से इसका उद्गम होता है। विसर्जन की बात करूँ तो सोमनाथ जो धरसीवा के निकट शिवनाथ नदी में इसका खारून नदी का विसर्जन हो जाता है। इससे प्रवाह क्षेत्र में बालोद, रायपुर, दुर्ग जो ये सब है आपके सिटी, इसके प्रवाह क्षेत्र विशेषकर इस नदी के तट पर आपका रायपुर, तर्री घाट, दुर्ग स्थित है। और आपका रायपुर जो शहर आपके खारून नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसको याद रखिए। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छत्तीसगढ़ की नदियाँ खत्म हो जाती हैं। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 6 या 7 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। 115 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसको इंक्लूड किया हूँ। मेरे से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। तो आई थिंक आपको सबको कवर कर लीजिएगा, 7 पार्ट को। 6 या 7 पार्ट है तो कवर कर लीजिए। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी, नंदीराज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी, इंद्रावती, गोदावरी या गंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी, नंदीराज, ये जितने भी नदियाँ यहाँ पे देख सकते हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आपके इंद्रावती की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम, इसको इंद्रावती को मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता था। इसका उद्गम या ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका कहाँ हो जाता है? तो भद्रकाली नामक स्थान जो गोदावरी नदी में निकट, यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये जो बीजापुर वगैरह है, तो यहाँ पे इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके तट पे शहर कौन कौन से शहर बसा है? तो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम जानते होंगे, तो ये सब शहर बसे हुए हैं। जलप्रपात, इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का फेमस जलप्रपात है चित्रकूट वाटरफॉल, तो इसके ऊपर बनी हुई है। आप इसके प्रवाह की बात करूँ तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी इसको कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जलप्रपात, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं इसमें कवर करा दिया हूँ। उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपको जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा नदियाँ, जलप्रपात से, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम का उसको सॉल्व करते चलिए, डेफिनेटली आपसे बनने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में नए सेशन में। लगभग 115 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में नए सेशन में। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।